ये 7 नियम ओशो की विभिन्न प्रवचनों, 7 शरीरों, 7 स्तरों की चेतना, मन की प्रकृति, ध्यान आदि से प्रेरित हैं, जिन्हें मैं लॉन्ग फॉर्म में विस्तार से समझाता हूं। ये नियम मन को समझने, उससे मुक्त होने और जीवन को आनंदमय बनाने में मदद करते हैं। 1. मन कभी शांत नहीं होता, शांति मन के पार है। द माइंड इज नेवर साइलेंट, पीस इज बियॉन्ड द माइंड। ओशो कहते हैं कि मन का स्वभाव ही उलझन, विचारों का प्रवाह और अशांति है। मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि वह विचारों, अतीत की यादों, भविष्य की चिंताओं और सामाजिक कंडीशनिंग का ढेर है। हम शांत मन पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह असंभव है। असली शांति तब आती है जब हम मन को देखने वाले साक्षी, विटनेस बन जाते हैं, यानी नो माइंड की अवस्था। व्यावहारिक अर्थ, रोजाना ध्यान, विपश्यना, साक्षी भाव करें। जब क्रोध, कामुकता या चिंता उठे, उसे दबाएं नहीं, बस देखें। जैसे आकाश बादलों को देखता है, वैसे ही मन की गतिविधियों को देखें। इससे मन की पकड़ कम होती जाती है और आपकी चेतना जागृत होती है। ओशो के अनुसार मन समस्या है और ध्यान उस समस्या से मुक्ति है। 2. मन 7 स्तरों या 7 दुनिया से बना है। द माइंड हैज 7 लेयर्स और 7 वर्ल्ड्स। ओशो ने मन को 7 स्तरों में विभाजित किया। नीचे की तरफ अचेतन, अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ब्रह्मांडीय अचेतन, कॉस्मिक अनकॉन्शियस, बीच में चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, ऊपर की तरफ अतिचेतना, सुपर कॉन्शियस, महाअतिचेतना और ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। पश्चिमी मनोविज्ञान सिर्फ निचले अचेतन स्तर पर काम करता है, जबकि पूर्वी, विशेषकर ओशो की दृष्टि पूरे 7 स्तरों को कवर करती है। हम ज्यादातर निचले स्तरों में फंसे रहते हैं, जहां अतीत की ट्रॉमा, काम, क्रोध और भय छिपे होते हैं। व्यावहारिक अर्थ, खुद को जानने के लिए ध्यान की सीढ़ी चढ़ें। योग निद्रा, डायनामिक मेडिटेशन या मौन साधना से निचले स्तरों को साफ करें और ऊपरी स्तरों तक पहुंचें। इससे आपकी समझ बढ़ती है कि आप सिर्फ शरीर मन नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतना है। 3. मन समाज का निर्माण है, प्रकृति का उपहार नहीं। द माइंड इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, नॉट अ गिफ्ट ऑफ नेचर। ओशो के अनुसार मस्तिष्क, ब्रेन, शुद्ध और निर्दोष है, लेकिन मन, माइंड समाज, धर्म, परिवार, शिक्षा और संस्कृति द्वारा थोपा गया कचरा है। मन हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या कम्युनिस्ट हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क नहीं। मन हमें विभाजित करता है, जबकि हमारी असली प्रकृति एक है। व्यावहारिक अर्थ, अपनी विश्वास प्रणालियों, बिलीफ्स को प्रश्न करें। मैं कौन हूं? इस सवाल को गहराई से पूछें। सामाजिक कंडीशनिंग जैसे जाति, धर्म, नैतिकता की संकीर्ण परिभाषाएं को छोड़ें, इससे स्वतंत्रता मिलती है। ओशो कहते हैं, मन को हटाओ तो शेष रह जाता है शुद्ध चेतना। 4. विचार वास्तविकता नहीं है, सिर्फ तरंगे हैं। थॉट्स आर नॉट रियलिटी, दे आर जस्ट वेव्स। मन विचारों की निरंतर धारा है। ओशो कहते हैं कि जैसे सागर में तरंगें उठती हैं, लेकिन सागर अलग रहता है, वैसे ही विचार मन में आते जाते रहते हैं। समस्या तब होती है जब हम खुद को विचारों से जोड़ लेते हैं। मैं क्रोधित हूं कहने के बजाय हम कहते हैं मैं क्रोध हूं। इससे दुख पैदा होता है। व्यावहारिक अर्थ, मैं विचार नहीं हूं। इस सत्य को बार बार याद करें। जब कोई नकारात्मक विचार आए, उसे लेबल न लगाएं, बस उसे गुजरने दें। इससे आप भावनात्मक रूप से मजबूत, मेंटली अनब्रेकेबल बनते हैं। ओशो की डायनामिक मेडिटेशन इसमें बहुत मदद करती है। पहले कैथारसिस, भावनाओं को बाहर निकालना, फिर मौन। 5. दमन नहीं, जागरूकता से मुक्ति मिलती है। अवेयरनेस, नॉट सप्रेशन, लीड्स टू फ्रीडम। पारंपरिक मनोविज्ञान और धर्म अक्सर कामुकता, क्रोध, लोभ आदि को दबाने की सलाह देते हैं। ओशो कहते हैं, दमन खतरनाक है, वह विकृति पैदा करता है। असली समाधान है जागरूकता, अवेयरनेस। जब आप पूरी तरह जागरूक होकर क्रोध को देखते हैं, तो वह खुद ब खुद विलीन हो जाता है। व्यावहारिक अर्थ, भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें जज न करें। यही क्रोध है कहकर देखें। ओशो के अनुसार जागरूकता और भावना साथ नहीं रह सकती, एक रहती है तो दूसरी जाती है। इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है और मनोवैज्ञानिक समस्याएं, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होती हैं। 6. 7 शरीरों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विकास होता है। साइकोलॉजिकल ग्रोथ हैपन्स थ्रू 7 बॉडीज। ओशो ने मनुष्य के 7 शरीर बताए हैं: भौतिक, फिजिकल,
ईथरिक, एथेरिक, सूक्ष्म, एस्ट्रल, मानसिक, मेंटल, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और आगे के कॉस्मिक स्तर। हर शरीर अपना चक्र, चाक्रा और अपनी चुनौतियां रखता है। चौथे शरीर मानसिक तक आप सामान्य इंसान हैं। उसके बाद सुपर ह्यूमन यात्रा शुरू होती है। व्यावहारिक अर्थ सिर्फ शारीरिक या मानसिक स्तर पर न रुकें। ध्यान, योग, प्राणायाम और मौन से सूक्ष्म शरीर को मजबूत करें। इससे मनोवैज्ञानिक ब्लॉकेज जैसे भय, असुरक्षा दूर होते हैं और आप पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। 7, असली होना ही आनंद है, नकली होना दुख है। टू बी रियल इज ब्लिस, टू बी अनरियल इज मिजरी। ओशो के अनुसार ब्रह्मांड का मूल नियम है, वास्तविकता में रहो तो आनंद, झूठे व्यक्तित्व, ईगो, मास्क में रहो तो दुख। मन हमें झूठा व्यक्तित्व, पर्सोना बनाता है, अच्छा दिखने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए। इससे हम अपनी असली प्रकृति बीइंग से कट जाते हैं। व्यावहारिक अर्थ ईमानदारी से जिएं, खुद से और दूसरों से। मास्क उतार दें, जीवन को उत्सव, सेलिब्रेशन बनाएं, संघर्ष नहीं। भय को दोस्त बनाएं, प्रेम को स्वतंत्रता दें। जब आप असली होते हैं तो कर्म का नियम भी स्वाभाविक रूप से काम करता है, बिना किसी ईश्वर न्यायाधीश के। ये 7 नियम ओशो की गहन अंतर्दृष्टि को समेटे हुए हैं। इन्हें सिर्फ पढ़ने से नहीं, अनुभव करने से समझ आएगा। नियमित ध्यान, साक्षी भाव और जीवन में जागरूकता लाने से आपका मनोविज्ञान बदल जाएगा। आप दुख से मुक्त, प्रेमपूर्ण और आनंदित हो जाएंगे। ओशो कहते हैं, मन को समझो लेकिन मन के साथ मत जियो, मन के पार जाओ। अगर आप इनमें से किसी नियम पर और गहराई से चर्चा चाहें या कोई खास प्रवचन का संदर्भ तो बताएं। ध्यान की यात्रा में शुभकामनाएं।